प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में देखो बच्चों, क्या होता है, एक सेल प्राइस होती है, एक कास्ट प्राइस होती है। किसी भी वस्तु को बिक्री योग्य बनाने तक जो भी खर्चा होता है दैट इज़ कास्ट प्राइस, और उसके बेचने के बाद जो भी धनराशि मिलती है उसको हम सेल प्राइस बोलते हैं। तो प्रॉफिट क्या होगा, अगर सेल प्राइस कास्ट प्राइस से ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा, और अगर सेल प्राइस हमारी कास्ट प्राइस से कम हो गई, सेल प्राइस अगर कास्ट प्राइस से ज़्यादा हो गई तो हमको लॉस होगा। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर है तो इसका मतलब एसपी जो है ज़्यादा होगा, तो एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, एंड परसेंटेज ऑफ लॉस होगा सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट और लॉस बच्चों हमेशा हम कास्ट प्राइस से ही निकालते हैं, ठीक है। तो देखो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। सपोज करिए किसी भी आर्टिकल का सेल प्राइस x है, ठीक है, और प्रॉफिट 10% हो रहा है, तो कास्ट प्राइस कैसे निकलेगी? कास्ट प्राइस होगी x इंटू 100 अपॉन 110। और अगर बेचने पर x रुपए में बेचने पर उसको 20% की हानि हो रही है, तो कास्ट प्राइस क्या होगी? x इंटू 100 इंटू x इंटू 100 अपॉन 80। तो इसको बच्चों देखो यूनिटी मेथड से भी आप निकाल सकते हो। देखो प्रॉफिट अगर 10% है, इसका मतलब कि सेल प्राइस अगर हमारा 110 है तो कास्ट प्राइस हमारा 100 है। 10% का प्रॉफिट का क्या मतलब हुआ कि अगर कास्ट प्राइस हमारी 100 है तो सेल प्राइस 110 है, ठीक है। तो यहाँ से आप इस निकालिए कि उसी तरह से अगर सीपी 100 है तो कास्ट प्राइस तो सेल प्राइस हमारा क्या हो जाएगा? 110, ठीक है। तो देखो बच्चों 10% का प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि अगर सेल प्राइस कास्ट प्राइस अगर 100 है तो सेल प्राइस 110 है। इसलिए अगर 1 है तो क्या हो जाएगा? 100 अपॉन 110, ठीक है। और अगर सेल प्राइस x है तो क्या हो जाएगा? x इंटू अपॉन 110, ठीक है। यही फार्मूला ये आपका है, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से अगर 20% की हानि है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा सेल प्राइस क्या है, अगर 80 है तो कास्ट प्राइस हमारा कितना रहा होगा? 100 रहा होगा, ठीक है। क्योंकि 20% का लॉस का मतलब कि 100 रुपये में खरीदी गई और 80 रुपये में बेची गई। तो इसी तरह से अगर 1 है तो 100 अपॉन 80, और अगर कास्ट प्राइस हमारी अगर सेल प्राइस x है तो x इंटू 100 अपॉन 80, ठीक है। तो ये हमारा, ठीक है, ये हमारा जो है ये अगर सेल प्राइस दिया हो, प्रॉफिट और लॉस दिया हो और सेल प्राइस दिया हो तो कास्ट प्राइस हम इन दोनों फार्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो बच्चों देखो एक इफ देयर इज अ लॉस ऑफ a% आफ्टर सेलिंग एन आइटम इन ₹x, then to earn a profit of b% it must be sold in x इंटू 100 प्लस b अपॉन 100 माइनस। ये एक ट्रिक है ये। तो देखो इसको कैसे करें। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर किसी आइटम को x रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है, यानी कि क्या कह रहे हैं कि हमारा एसपी जो है एसपी है x है, और लॉस हमारा हो रहा है, लॉस है लॉस a% है, ठीक है। तो कितने में बेचें उसको, कितने में बेचें कि प्रॉफिट हमारा
मतलब कितने में फिर बेचें कि प्रॉफिट हमारा जो प्रॉफिट हो जाए, उसमें प्रॉफिट 20% हो जाए। ठीक है, तो देखो बच्चों कैसे करेंगे इसको। देखो सेल प्राइस x है, ठीक है, x रुपए में बेचने से हमको a% की हानि हो रही है, तो कितने में बेचें कि b% का प्रॉफिट हो। तो मान लेते हैं कि उसकी कास्ट प्राइस, लेट द CP कास्ट प्राइस बी y। CP अगर y है तो लॉस हो रहा है आपका a%, मतलब कितना हो गया, लॉस हो रहा है ना। तो क्या होगा, पहले तो देखो इसका जो है, पहले तो लॉस निकालो। लॉस कैसे निकलेगा, लॉस a% है तो यानी a/100, ठीक है, इनटू किस पे निकलेगा, कास्ट प्राइस पे। तो कास्ट प्राइस हमने y मान लिया, तो ये तो लॉस हो गया, ये लॉस हो गया। और आपका सेल प्राइस ये है और कास्ट प्राइस हमने y मान लिया है। तो बच्चों देखो ये हमारा लॉस हुआ, तो लॉस हुआ इसका मतलब कि कास्ट प्राइस से भी हमारा कम हुआ। तो सेल प्राइस यहाँ से कैसे निकलेगा, देखो सेल प्राइस हो जाएगा इसका मतलब कि y माइनस AY/100। ये हमारा लॉस है, ये y हमारा क्या है, कास्ट प्राइस है। तो ये हमारा SP जो है ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, y हमने इसमें से कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 माइनस A/100, दैट इज इक्वल टू y 100 माइनस A/100। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया सेल प्राइस। लेकिन यहाँ पर सेल प्राइस x है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू y 100 माइनस A/100, ठीक है। तो यहाँ से हम y निकाल लें, हमारा कास्ट प्राइस। तो हमारा कास्ट प्राइस हो जाएगा y इज इक्वल टू x इंटू 100/100 माइनस A, ठीक है। ये हमारा CP हो गई, ठीक है। अब CP हो गई, हम चाह रहे हैं कि इस पर 10 हमारा B% का प्रॉफिट हो। तो B% का प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ बच्चों, B% का प्रॉफिट का मतलब हुआ कि प्रॉफिट B% का मतलब प्रॉफिट B% मतलब क्या हुआ, B/100 इंटू किस पे होगा, कास्ट प्राइस पे। कास्ट प्राइस हमारी y है, तो क्या हो जाएगा x इंटू 100/100 माइनस A, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये कट गया, तो ये हो गया हमारा x इंटू B/100 माइनस A, ये हमारा प्रॉफिट हुआ। अच्छा तो बच्चों देखो B% प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि 100 रुपये अगर कास्ट प्राइस है, अगर CP हमारा 100 है, तो SP विल बी कितना हो जाएगा, 100 प्लस B, ठीक है। B% का मतलब ये हुआ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट अगर B% है उसका मतलब CP अगर 100 है तो SP हो जाएगा 100 प्लस B, इसलिए 1 है तो क्या हो जाएगा 100 प्लस B/100, ठीक है। इसलिए चूंकि CP हमारा कितना है, CP हमारा y है ना ये, यानी कि x इंटू 100/100 माइनस A। तो क्या हो जाएगा, SP क्या हो जाएगी, SP विल बी x इंटू 100/100 माइनस A इंटू 100 प्लस B/100, ठीक है। तो ये 100 कट गया, तो हमारा जो है सेल प्राइस क्या हो गया, सेल प्राइस विल बी
एक्स इंटू 100 प्लस बी अपान 100 माइनस ए। ठीक है, ये हमारा एक फार्मूला आ गया, इसको ट्रिक कह सकते हो। तो क्या हुआ बच्चों, देखो क्वेश्चन हमारा क्या था। क्वेश्चन हमारा ये था कि अगर कोई वस्तु A% लॉस पे x रुपए में बेची जाती है तो कितने में हम बेचें उसको, सेल प्राइस निकालना कितने में बेचें कि B% का प्रॉफिट हो। तो ये फार्मूला निकल के आया कि उसको अगर हम x इंटू 100 प्लस बी अपान 100 माइनस ए, ये उसका सेल प्राइस होगा। यानी कि A% का लॉस है, A% का लॉस है, तो उसको अगर इतने में हम बेच दें, x का यहाँ पर है, x हमारा क्या है, x हमारा जो हमने बेचा, x रुपये बेचने पर हमको A% की हानि हुई, तो इतने में हम बेचेंगे तो B% का हमको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये ट्रिक हमारा, इसको याद रखिएगा बच्चों। एक इसी ऊपर वाले ट्रिक पर एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। इफ देर इज ए लॉस ऑफ 20% आफ्टर सेलिंग एन आइटम फॉर ₹88, देन इन व्हाट प्राइस इट विल बी सोल्ड टू गेट ये प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, एक कोई आइटम 88 रुपये में बेचा गया तो उस पर 20% की हानि हुई, तो कितने में बेची जाए कि वो 10% का प्रॉफिट हो। तो मान लेते हैं कि उसकी कास्ट प्राइस x मान लेते हैं। लेस द CPB ₹x। ठीक है, तो x का मतलब क्या हुआ कास्ट प्राइस का, कि इसका मतलब x माइनस 20% लास्ट पे बेचा गया, मतलब कि 20% ऑफ x इज इक्वल टू 88। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 20 अपान 100 x इज इक्वल टू 88। ठीक है, तो यानी कि x माइनस 1 अपान 5 x इज इक्वल टू 88। दिस इम्प्लाइज 4x अपान 5 इज इक्वल टू 88। तो यहाँ से बच्चों x क्या आ जाएगा, x विल बी 5 इंटू 88 अपान 4, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 22। ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, 110 रुपये। ये हमारी कास्ट प्राइस हो गई। ठीक है, अब कितने में बेच दें कि 10% हो, तो सीधी सी बात है कि 10% प्रॉफिट के लिए 10% प्रॉफिट के लिए क्या होगा कि 100 रुपये की चीज़ को हम कितने में बेच दें, 110 रुपये में बेच दें। तो 1 रुपये को 100 इतने में बेच दें, और फिर 110 को कितने में बेच दें, 110 कास्ट प्राइस है ना, तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0 11 के ना 121 रुपये में बेच दें तो हमारा क्या हो जाएगा, इस पे 5% की 10% का प्रॉफिट होगा। देखो ये तो हो गया हमारा जनरल तरीका। ठीक है, इसको तो हमने आपके लीनियर इक्वेशन से निकाला। ठीक है, अब अगर फार्मूला उसमें रख दो, जो हमारा लिंक वो आपका था, वो जो ट्रिक था, तो बाई ट्रिक देख लो बच्चों। अगर आपको ट्रिक याद है तो आसान हो जाएगा। बाई ट्रिक क्या था, उसमें है क्या था, एस बी विल बी एक्स इंटू 10 प्लस बी अपान 100 प्लस बी अपान 100 माइनस ए। ठीक है, यही था ना। यानी कि x रुपये में बेचने पर उसको A% की हानि होती थी, तो कितने में इतने रुपए में बेचे तो उसको B% का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर A क्या है, ये हमारा है 20 और B क्या है 10। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x क्या है, x हमारा 88 है। तो देखो 88 इंटू 100 प्लस b कितना है 10, तो यानी 110। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना
100 माइनस 20 हो जाएगा 80। ठीक है, तो यहाँ से देखो ए कट गया और 8 से कट गया 11, तो यहाँ से आ गया ये 11 में 121। देखो ट्रिक से सीधे निकल आया। ठीक है, तो